बेहद लजीज वाला नाश्ता हो, ज़रा हट के खाने को सभी का दिल चाहता है। तो ये रहा आप सबके लिए नाश्ता। हो तो ऐसा हो जिस दिन घर में सबका मूड ख़राब हो, ये नाश्ता बना दें तो बस इसके बाद फिर कुछ नहीं। सिर्फ एक अंडा और थोड़े से बेसन की तो बात है। आप बना कर देखें, आप अपने पूरे ख़ानदान को खिलाएं, सब उंगलियां चाट जाएंगे, चार चार खाएंगे, मन नहीं भरेगा। आप ये बताएं कि है कैसा? दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, तो सोचिए खाने में कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जिस दिन मुझे अपने घर पर सिर्फ एक अंडा नज़र आए तो मैं भी यही करती हूँ, सबको खुश करने के लिए यही नाश्ता बनाती हूँ। वही चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी हमने 2 टीस्पून लेना है कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना क्योंकि इसके मसाले में कम ही ऑयल का इस्तेमाल होगा। 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ इसमें हमने लहसुन का इस्तेमाल किया। इस तरह से कटिंग किए हुए आपने इसमें प्याज डाल देने हैं, तकरीबन 1 प्याला भरा हुआ हो प्याज का। अच्छा, बड़े साइज़ के हो तो 2 ले लीजिएगा और छोटे साइज़ के प्याज हो तो 3 या 4 भी ले सकते हैं आप। लेकिन प्याज को आपने थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। प्याज को ज़रा सा लहसुन के साथ हमने सॉफ्ट होने देना है। यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो नरम पड़ गए हैं। अब मसाले भी डाल लेते हैं। आधा टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक रख सकते हैं। 1 चम्मच भरकर इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 ही चम्मच इसमें सिरके का जाएगा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें लाजमी इस्तेमाल होंगी क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट आएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर 1 अदद तोड़कर अंडा डाल दिया। अच्छा, जब तक हम इसमें मसाले डाल रहे थे चूल्हे की आँच को बिल्कुल स्लो रखा हुआ था क्योंकि प्याज हमने इसमें जलाने नहीं है। प्याज का कलर यही होना चाहिए और इसी तरह का प्याज का जो कच्चा फ्लेवर होता है ना वही रहना चाहिए इस मसाले में, तभी ये मज़े का लगेगा। बाकी ये बाद में भी पक जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 चम्मच भरकर आपने टमाटो केचप डाल देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चूल्हे की आंच बिल्कुल आपने कम ही रखनी है, कम आंच पर ये आराम से पक जाएगा। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में। तो यहाँ पर इसमें कटा हुआ हरा धनिया और बिल्कुल ही छोटे साइज़ की हमने हरी मिर्च डाली है। ज़्यादा मसाले नहीं रखे ताकि बच्चे भी खाएं ना तो उनका मुंह ना जले। काली मिर्च का पाउडर और दड़ा मिर्च जो हमने इसमें इस्तेमाल किया वो काफ़ी तीखी होती है, उसकी वजह से मसाला बहुत ज़्यादा चटपटा बन जाता है। तो यहाँ पर जी इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए सिर्फ 1 मिनट हमने अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर चूल्हा बंद कर देना, ज़्यादा देर इसे भूनना नहीं है। इसका आटा ऐसा मक्खन मलाई जैसा तैयार होता है। आपके घर पर अगर बुज़ुर्ग हैं वो भी खाएंगे तो कहेंगे वाह, वाकई में कोई चीज़ बनाकर खिलाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मैदा लेना है। 150 ग्राम हमने इस रेसिपी में मैदा लिया है। मैदे को पहले छान लेंगे। अच्छा, सिर्फ ये मैदे के साथ ही नहीं गूंदेगा, इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, बेसन भी जाएगा। लेकिन पहले मैदे में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी डाल देनी है आपने। साथ में हमने 4 चम्मच ले लिया यहाँ पर घी को हल्का सा आपने मेल्ट कर लेना है। 3 चम्मच डाल देना है और 1 चम्मच अपने पास बचा कर रख लेना है जो कि हमें ज़रूरत में आएगा। अच्छी तरह से चम्मच से आपने मिक्स करना है या हाथों से मिक्स कर ले, जैसे आप सबको आसानी हो। लेकिन घी को ना इसमें आटे में अच्छी तरह से आपने मैदे में मिक्स कर लेना है। उसके बाद वापस से छन्नी लेंगे और यहाँ पर हमने ले लिया बेसन। हमने इस कटोरी से 3 कटोरी छोटी छोटी भरकर मैदा लिया था तो 1 कटोरी बेसन डाल लिया। अगर आप 150 ग्राम मैदा लेंगे उसमें 50 ग्राम बेसन जाएगा, ठीक है। तो जितना डो आपने बनाना है तो सब चीज़ों की मिकदार फिर आपको डबल करनी होगी। यहाँ पर जी इसमें हम अजवाइन डालेंगे, आधा टीस्पून भरकर। अजवाइन लाजमी जाएगी, नहीं हो तो 10-20 रुपए की आपने मोहल्ले की शॉप से मंगवानी ज़रूर है। हमारे पास 3 कटोरी मैदा और 1 कटोरी बेसन था। इसी बर्तन से फिर हमने 1 कटोरी भरकर पानी डाला है। तो एक ही मरतबा मिक्स करेंगे ना पानी डाल के, इसका बहुत ही बेहतरीन सा सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा। जिस कप से आपने मैदा या बेसन का इस्तेमाल करना है उसी का चौथा हिस्सा आप पानी डालेंगे ना, इंशाल्लाह फिर आपको बार बार पानी डाल के ना गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार पानी डालेंगे, डो तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये हाथों पर चिपके ना, वो जो घी हमने बचा लिया था थोड़ा वो लेंगे, अच्छी तरह से गूंद लेंगे खूब अच्छी तरह। 3-4 मिनट आपने गूंद लेना है। उसके बाद 5-6 मिनट मज़ीद इसे रख देना है ढककर। उसके बाद अब यहाँ पर इसमें से हमने चम्मच के हिसाब से ना 1 बड़ा चम्मच लेना है आपने, उस हिसाब से छोटे छोटे पेड़े निकाल लेने हैं। अब इन 7 पेड़ों को बेल कर हमने 7 छोटी छोटी रोटियाँ तैयार करनी है। देखने में रेसिपी आपको अजीब सी लगेगी और आप कहेंगे बहुत ही झंझट वाला काम है, लेकिन यकीन माने एक मरतबा ये नाश्ता बनाइएगा ज़रूर। ये इतना मज़ेदार बनता है कि नेक्स्ट टाइम तो आप ही अपनी अम्मी से खुद कहेंगी कि भाई लाएँ हम आज नाश्ता बनाते हैं। क्योंकि ये जब आप बनाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, बस ये देखने की हद तक ही मुश्किल है। यहाँ पर 4 बड़े चम्मच आपने घी को हल्का नीम गर्म करना है। 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह का पेस्ट बना लेना है।
अच्छा, कॉर्नफ्लावर ही डालना है इसमें। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो फिर आप इसमें मैदा डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कॉर्नफ्लावर डालिएगा। कॉर्नफ्लावर से होगा क्या, ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे और खुलेंगे नहीं, इसमें से मसाला नहीं निकलेगा। अब एक रोटी ली, इसके ऊपर 1 चम्मच भरकर आपने कॉर्नफ्लावर वाला पेस्ट लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा दिया, दूसरी रोटी इसके ऊपर आपने रख दी। इसी तरह आपने जितनी रोटियाँ हैं, हमारे पास तो 7 रोटी हैं, तो 7 रोटी को इसी तरह हम इकट्ठी कर लेंगे। एक नाश्ता कहें आप या स्नैक्स के तौर पे भी आप बना सकते हैं टी टाइम में। तो चलिए यहाँ पर सारी रोटी हमने इकट्ठी कर ली। लास्ट वाली जो रोटी इसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हमने जो है वो कॉर्नफ्लावर वाला पेस्ट नहीं लगाना लास्ट वाली रोटी पे। इसी तरह हाथ से फैला देना है आपने, और अब इसे हमने थोड़ा सा हल्का सा बेल लेना है। जितना स्पेस है हमारे पास उतना ही बेलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेलना, यानी कि एक बड़ी सी हमने खूब अच्छी बड़ी रोटी तैयार कर लेनी है। इसकी बेलना इसे ज़रूर है। यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करना हम इसलिए कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम पेटिस की तरह की इसे शेप दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो बिना कटिंग के गोल गोल टिकिया की तरह की बना सकते हैं। जो भी आप इसे शेप देना चाहें वो आप अपनी चॉइस पर रख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इतना मोटा होना चाहिए। माशाल्लाह से इसमें 7 रोटियां जमा हैं, तो 7 रोटियां जमा होकर जो ये चीज़ बन रही है, ये पेटिस, समोसा, इन सारी चीज़ों को पीछे कर देगी। ये बहुत ही, यानी कि इसकी बनने के बाद लुक जो है ना वो पराठे की तरह की आएगी, लेकिन खाने में आपको लगेगा कि बहुत ही कोई हाई फाई बेकरी का हमने पेटिस बनाकर खाया है। इसके चारों किनारों पर कॉर्नफ्लावर और घी को जो हमने मिक्स किया था वो आपने थोड़ा थोड़ा लगाना ज़रूर है, इससे ये अच्छी तरह पैक हो जाएंगे। और ये शेप हमने रखी है, आप अपनी मनपसंद से कोई भी शेप में बना सकते हैं। इससे ये होगा कि जब थोड़ा सा हम इसे बढ़ाएंगे भी, इसी तरह से हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल पराठे वाली लुक लेकर आएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। बहुत बड़ा सारा पेटिस बनता है माशाल्लाह, एक पेटिस में से ना 2 बंदे खा लें। और वैसे भी चीज़ जो है ना इतनी मेहनत से जब बना रहे हैं, तो क्यों ना हमने सोचा ज़रा बड़े बड़े बनाते हैं, ताकि जो है वो इंसान खाए तो उसका मन भी भरे, पेट भी भरे। हल्का सा आपने खुश्क मैदा लेना है और हाथ से इसे प्यार से आपने थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसे हाथों से ही बढ़ाइएगा, इसके ऊपर आपने बेलन नहीं चलाना, इससे इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, लुक चेंज हो जाएगी। बस थोड़ा ही हमने इसे बड़ा करना है, क्योंकि पकने के बाद ना अपनी साइज़ से काफ़ी बड़ा भी दिखेगा और इसमें लेयर्स भी बनेंगी। इतना पतला इसे रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं। अब इन्हें फ्राई जो करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया, लेकिन ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, हल्के ठंडे ऑयल में आपने इस तरह से एक पेटिस डाल देना है। अच्छा, जितना बड़ा, अगर आप तवे पर इसे बनाना चाहते हैं तो तवे पर आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना आपको इंतज़ार ज़रूर करना है, चाहे आप फ्राई पैन में बनाएं या तवे पे बनाएं। हमने देखे पेटिस डाला ऑयल में, उसके बाद हमने चूल्हे की आंच को इतना कर देना है जैसे चावल पर दम लगाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं, हर लेयर पकनी चाहिए, अंदर से कच्चा ना हो। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। एक मरतबा में आप 2 भी फ्राई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक ही डाल दिया था, तो हमने सोचा पहले ये फ्राई हो जाए तो बाकी जो है हम बाद में कर लेते हैं। तो बिल्कुल कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें लगता, और फ्राई होने के बाद ज़्यादा ऑयली नहीं रहते। इतने ज़्यादा क्रिस्पी, इतने मज़ेदार कि इंशाल्लाह ताला आप इससे बार बार बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।